बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूँ इंजीनियर टाउन में और यहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर सू जो है वो बैनर्स अवेज़ा हैं। तीन पार्टियां जो थीं वो मद्दे मुकाबिल थीं। एक पार्टी जो है वो मलिक शहबाज खोखर के हक़ में दस्तबरदार हो गई। यूनाइटेड ग्रुप और रिहायशी इत्तेहाद के दरमियान जो है वो 13 को इलेक्शन होने जा रहा है। कांटेदार मुकाबला है। दोनों पार्टियां जो हैं वो पुरजोश हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों में से कौन सा ग्रुप जीतता है, किसका मंशूर सबसे अच्छा है, किसने रहायशियों के लिए जो है वो अच्छा काम करना है, इसकी फलाह बहबूद के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे मलिक शहबाज खोखर साहब से। शहबाज साहब क्या कहेंगे, क्या मंशूर है आपका और यूनाइटेड ग्रुप को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी पिछले 3 साल से इधर एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, तो मेरा जो टर्नओवर है वो 27 जनवरी को ख़त्म हुआ। तो इस सोसाइटी को बने हुए 30 साल हो चुके हैं। तो मेरा 3 साल का दौर और जो मुझसे पहले थे उनका 27 साल का दौर, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे दौर में अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा काम हुआ। काम का ये है कि मेरी सोसाइटी में 41 पार्क्स थे, वो तमाम मुकम्मल हो चुके हैं और उनका इतना अच्छा स्टैंडर्ड है कि मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है उससे बेहतर है। 4 फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने लगाए हैं, 6 मसाजिदें अल्लाह की मेहरबानी से तमीर हुई हैं। सोसाइटी की बाउंड्री जो है ना वो नामुकम्मल थी, वो उसको मुकम्मल किया है। 7 गाँव थे, उनके साथ पानी का तनाज़ा था, वो अल्लाह की मेहरबानी से हल हुआ। इसी तरह मतलब जो सड़कें हैं उनको बनाया गया, खैर डिस्ट्रीब्यूटरी को मंजूर करवाया। इतने काम हुए हैं। ग्रेड का एक मसला था जो 30 साल का था, वो अल्लाह की मेहरबानी से हल हुआ। हमारी सोसाइटी का जो लोड था वो 1200 kV था, आज 3000 हो गया है और मैं 5000 करने जा रहा हूँ। ग्रेड का जो मसला था वो पिछले 30 साल से चल रहा था, उसके लिए मैंने कोशिश की और अल्लाह की मेहरबानी से वो हो गया। सुई गैस का मसला था जो मेरी सोसाइटी के एक्सटेंशन एरिया था, E1, E2, E3, E5, इस तरह के, वही डिमांड नोट से आज से कुछ तकरीबन मेरे इलेक्शन से 15 दिन पहले जारी हुआ, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हो गया। इस तरह कर बेशुमार अल्लाह की तौफीक से काम हुए हैं। इधर पुलिस चौकी बनी हुई थी, जो मेरे रैशी मेंबर थे उनके प्लाटों पे, तो वो मेरे इल्म में आया, मैं वो खाली करवा के नई पुलिस स्टेशन चौकी बनाई, जो मैं उसको थाने में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रैशी जो थे वो अब माशाल्लाह घर बनाने के लिए नक्शे वगैरह प्लान कर रहे हैं। इसी तरह और लोगों के जो इंडिविजुअल प्लाट थे मॉडगेज से, वो तकरीबन 400 प्लाट वो मैंने बागजार LD से करवाया। सोसाइटी का एसेट था 90 कनाल ज़मीन कमर्शियल, जो आज की वैल्यू के हिसाब से तकरीबन को 5 से 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, वो LDA से मैंने डी मॉडगेज करवाई। ये जो डिफेंस रोड पे स्ट्रीट लाइट और अंदर जो ये मेरी सोसाइटी अंधेरों में डूबी हुई थी, अल्लाह की मेहरबानी से हर अब पोल पे लाइट लग चुकी है, ये रोशनी वाली सोसाइटी बन गई। आप ये D1 पार्क है, यहाँ डॉग शो हुआ है और पता नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। इतना अप्रिशिएट किया है कि इर्द गिर्द की सोसाइटियाँ जो ना वो हमें कहती हैं कि हमें अपने पे मर्ज कर लें, मतलब इस हिसाब से काम हुआ है। ये तो काम काफ़ी हुए जो मुझे इतना मैं बता भी नहीं पा रहा आपको। अब मेरा जो मंशूर है ना वो ये है कि मैंने सड़कें कारपेट कर दी। 132 प्लाट लेस मेंबर हैं। मलिक साहब सॉरी, आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कोऑपरेटिव भी जो है वो इन सारे मामलात में मुआवनत आपकी करती है, कुछ आपके साथ वो कोऑपरेट करती है, या कि आप लोग इंडिविजुअली तौर पे आपस में सारे फर्दन जो है वो पैसों को या उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या बैठ के आप एक मुशावरत करते हैं कि अगला काम हमने ये करना है? क्या इसमें आप कहेंगे? ये देखिए जी, ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है, ऊपर जो बैठे होते हैं ये हमारे मामलात को देखते हैं, कोई करप्शन तो नहीं हो रही, इन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, हमारा इन्होंने ऑर्डर करवाना होता है, इन्होंने हमारे सारा एक करना होता है, पर इनका जो मकामी सतह पे होता है ना, इनका कोई नहीं हाथ होता। हमने फंड खुद जनरेट करने होते हैं, रेंट की सूरत में हमने अपने मेंबरों से कलेक्ट करने होते हैं, हमारे जो 2 से ट्रांसफ़र फीस की माध्यम हमने लेने होते हैं, और ये हमारी बॉडी होती है। मेरी बॉडी थी तकरीबन 17 बंदों पे, 15 बंदे इलेक्ट होते हैं और 2 हमें कोऑपरेटिव की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये 17 बंदे बैठ के फैसला करते हैं कि ये काम करना है और ये नहीं करना, ये सड़क बनानी है, ये नहीं बनानी, ये काम करना है, ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो वो पूरी बॉडी उसको इजाज़त देती तो हम बनाते हैं। या हम मस्जिद बनानी है, इस पार्क को इस तरह डिज़ाइन करना है, वो हमने खुद काम करना होता है, हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती फंड के सिलसिले में।
तो आप कितना फंड एक बंदे से लेते हैं? कोई मंथली है, कोई सालाना है? जिस तरह आपने कहा कि ट्रांसफ़र जब आप करते हैं, उनको आप ट्रांसफ़र लेटर जारी करते हैं, तब आप उसकी मद में लेते हैं, और या कोई मंथली भी एक होता है ना सोसाइटी का रूल? हम बड़े इसको ना बड़े मैनेज तरीके से कर रहे होते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी में 10 मरले कनाल और 2 कनाल के प्लाट हैं, तो 10 मरले का तकरीबन हम 1500 रुपया 1200 से 1500 का लेते हैं पर मंथ। इसी तरह कनाल का तकरीबन हम 2000 रुपये लेते हैं। ट्रांसफ़र लेटर का नहीं, वो मेंटेनेंस चार्ज जो पर मंथ लेते हैं जी। तो जो ये 2 कनाल है उसका तकरीबन हम 3000 रुपये लेते हैं पर मंथ। ट्रांसफ़र फी जो होती है ना, वो तो जब प्लाट ट्रांसफ़र होना होता है ना, तो उस वक्त हम तकरीबन को 1.5 लाख रुपए लेते हैं पर पर्सन से। बकाया गवर्नमेंट के ड्यू चले जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम में। हम करोड़ों रुपए सोसाइटी बल्कि लेती नहीं है, इनको अपना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और फेडरल गवर्नमेंट को हम देते हैं। रेवेन्यू जनरेट करके आप देते हैं उन्हें? तो ये हमारी सोसाइटी की आजकल, ये मेरी नहीं, हर सोसाइटी की बात ये है कि गवर्नमेंट ये कानून बनाया हुआ है कि MNA MPA या दूसरे अदारे हमारी सोसाइटी में नहीं काम करते। फंड हमसे ले लेते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, रोड्स हमने खुद बनानी है, बिजली का निज़ाम हमने खुद बनाना है, सुई गैस हमने खुद लानी है, हर काम अपनी जेब से हमने करना होता है, और उनको हम करोड़ों रुपए। और ये हर दौर में MP MNA यही कुछ करते थे या स्पेसिफिक ये तब्दीली सरकार के दौर में ये तब्दीली आई ये है? पहले के कानून बना हुए, आज से 10-15 साल पहले के कानून बना हुए, ठीक है ना जी। तो वो हमारी सोसाइटीज़ में नहीं करते, चाहे वो वलेंशिया हो, चाहे ये IP टाउन और इंजीनियर टाउन हो, चाहे मिलिट्री टाउन, कोई भी नहीं करते। वो सिर्फ वो जो 7 गाँव होते हैं या जो कच्ची आबादी होती है उधर काम करते हैं, हमें वो फंड नहीं देते। ये हमारे लिए, अगर हमें वो फंड दें, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम 1 कनाल का प्लॉट ट्रांसफ़र करें तो उस पर तकरीबन को 7 से 8 लाख रुपया खर्चा आता है, तो 7 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है और 1 लाख रुपया, और हमने उस 1 लाख के अंदर ये सारा काम करना होता है। अगर हमें 8 लाख से 50% पैसे भी मिले ना, तो हम सड़कें, आप देखें कि कमाल सड़कें बना दें। हाँ जी, तो ये सूरत है जी। बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं मलिक शहबाज खोखर साहब। उनके और भी साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि उनका क्या मंशूर है। मलिक साहब को किस तरह से आप जो है इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? मलिक साहब जी, हम मलिक साहब के बाजू हैं, और मलिक साहब का और हमारा एक ही मंशूर है, काम को वोट दें। तो मलिक साहब ने क्योंकि साबिका दौर में बड़ा काम किया है, तो हम मलिक साहब के इस वक्त साथ हैं और उनके बाजू हैं। कोई भी जो बाकी काम रहते हैं इंशाल्लाह ताला वो हम बड़ी तेज़ रफ्तारी से कंप्लीट करेंगे जी। बाकी काम रहते क्या क्या हैं, मसाइल हैं क्या हैं, कुछ बताया सोसाइटी के जो मकीन है उन्होंने? आप समझते हैं कि प्रायोरिटी पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप मलिक साहब को उसके लिए जो है इंसिस्ट करेंगे? मेन तो जी एक जो हमारी रोड्स हैं वो कारपेटिंग की तरफ जा रही हैं, हमारे स्कूल बनने जा रहे हैं, इसी तरह एजुकेशन के बाकी इदारे, हॉस्पिटल, या और कोई 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमारा ग्रिड स्टेशन है वो तकरीबन रेडी टू स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। अब जब मलिक साहब हलफ उठाएंगे तो उसके बाद 2-3 माह में वो भी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो बाकी काम तो खैर लिस्ट बड़ी ज़्यादा है, तो काम तो कभी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपका जो एक आगे लीडर है उसका एक विजन होना चाहिए, उसका दिल दिमाग बड़ा होना चाहिए काम करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने अपने पहले दौर में इतनी तेज़ रफ्तारी से 1.5 साल के अंदर काम किए हैं, तो आप, मेरा ख्याल है आपको राय लेनी चाहिए जो जनरल पब्लिक है ना इस सोसाइटी। बिल्कुल, हम जनरल पब्लिक से भी राय ज़रूर लेंगे। मैं मलिक साहब से एक और बात पूछना चाहूँगी। मलिक साहब ये बताइएगा कि सेहत के हवाले से आपने अपनी सोसाइटी को कोई हॉस्पिटल इस तरह का बना के दिया जहाँ पे जो है एमरजेंसी फ़ौरन उसको ट्रीट किया जाए, या फिर बड़े लेवल पे बाहर जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खवारी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सोसाइटी जिसको आपने इतना डेवलप्ड कर रखा है, तो उसके लिए इस तरह का इनिशिएटिव भी आपने लिया या भी नहीं? मैंने जी इस जो सेहत का प्रोग्राम है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो मैंने मेरे दिन में ये है कि मैं अपनी जो ग्राउंड है ना इसको बात करूं, मेरी ग्राउंड बात होगी तो मेरे हॉस्पिटल प्लान हो जाएंगे। तो मैंने इस विजन को लेते हुए 41 पार्क्स बनाए हैं, और आप सुबह शाम देखें इतने मतलब लोग आते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैंने सेहत के लिए 70,000 पौधा लगाया इन 3 सालों में, बल्कि 3 साल तो नहीं कहते, 1.5 साल कह लें। 1.5 साल तो कोविड की वजह से हम नहीं काम कर सके, तो इस 1.5 साल के अंदर मैंने 70,000 पौधा अपनी सोसाइटी में लगाया। आप देखें आपको हर तरफ ना ग्रीन नज़र आ रही है। एक तो ये हो गया मतलब चीज़। दूसरी, मेरे पास 6 कनाल का एक जगह थी हॉस्पिटल की, तो
تو میں نے ایک 4 بیڈ روم کا ہاسپٹل تیار ہے, وہ کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن ہے, چھت وغیرہ اس کی میرے دور میں ڈال چکی ہے, پلسٹر وغیرہ چل رہے ہیں. تو میں نے اس کو اس طرح لے کے چل رہا ہوں کہ 4 بیڈ کا جو ہاسپٹل بنے گا وہ 24 آور چلے گا. ان ایمرجنسی کیس لوگ ادھر آئیں گے تو ان کو جو بیسک ٹریٹمنٹ وہ ہو جائے گی. اگر کچھ کریٹیکل مسئلہ ہوگا تو ہمارا ادھر نزدیک ہاسپٹل جناح ہاسپٹل ہم ریفر کریں گے, یا لاہور یونیورسٹی کا ہاسپٹل ادھر, یا اس طرح کر کے عمران شوکت خان ہاسپٹل. تو جتنے نزدیک ہاسپٹل ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ چل رہا ہے. ملک صاحب کتنے پر امید ہیں اس الیکشن سے کہ اس دفعہ بھی آپ چوتھی مرتبہ پھر دوبارہ جو ہے وہ صدارت کی سیٹ پہ آ جائیں؟ نہیں, میں تو تصدیق کر چوتھی دفعہ نہیں, میری یا دوسری دفعہ ہوں گے انشاءاللہ. تو میں تو سچی بات ہے کہ بڑا پر امید ہوں. مجھے ابھی یہاں پہ بتایا آپ کے کوآرڈینیٹر نے کہ یہ چوتھی مرتبہ جو ہے وہ سیکنڈ, ہاں جی, نہیں میں سیکنڈ ٹائم ادھر, تو پہلے 3 سال اب انشاءاللہ امید تو اللہ کے گھر کی بڑی ہے. کنٹینیو کتنا ہوتا ہے؟ 3 سال کا ہوتا ہے جی. 3 سال کا؟ ہاں جی, 3 سال کا ہوتا ہے جی. اچھا سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سوسائٹی میں کام تو ظاہر ہے ہو رہے ہیں ملک صاحب کے رہتے, اور اگلا منشور بھی ان کا جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اور بہت زیادہ کچھ کریں گے, مکینوں کے لیے پارکس بنائے ہیں, ہاسپٹل بھی ان کی پائپ لائن میں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اور ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا شکریہ جی, آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری جو ویوز ہیں وہ عوام تک پہنچائیں, کیونکہ یہی ذریعہ ہے جو آپ عام پبلک تک اپنے ویوز دے سکتے ہیں. لیکن سب سے پازیٹیو چیز جو ہمارے اس پینل میں ہے, جو دوسرے پینلز کے نسبت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں, جب آپ کے گروپ میں یونٹی ہوتی ہے تو سکسیس آپ کا مقدر ہوتی ہے. ہمارے اس گروپ میں کوئی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ والا بندہ نہیں ہے, صرف ایک ایم لے کے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کو اٹھانا ہے. اور اس سلسلے میں آپ یقین مانیں کہ ادھر دوسرے گروپ میں یہ لڑائیاں ہیں کہ یہ سیٹ کس کو ملنی ہے اور یہ کس کو ملنی ہے, اور ہمارا یہاں جذبہ ہے سیکریفائز کا. ہم ہر طرح سے ملک صاحب کے ساتھ ہیں. دوسرا, میں ایز اے فائنانس سیکرٹری کانٹیسٹ کر رہا ہوں. ابھی تک پچھلے دور میں کبھی بھی اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی گئی کہ آپ نے فائنانس جو ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ ایکسپینسز اگر بڑھتے جائیں, فائنانس نہ ہو تو آبویسلی آپ کو پرابلم آتی ہیں. تو ملک صاحب کی انڈر سپرویژن انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہے کہ ہمارے جو کمرشل ایریاز ہیں ان کو آج تک ٹچ نہیں کیا گیا. تو ملک صاحب نے پچھلے اپنے دور میں ان کو LDA سے وہ مارگیج تھے اس کو ڈی مارگیج کروایا. انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں آپ نے قیمتی ووٹ سے ملک صاحب اور ان کے پورے پینل کو کامیاب کیا, تو ہم سورس آف انکم جو ہے سوسائٹی کا انشاءاللہ ہمارا مین ایم ہے اس کو بڑھانے کا. کیونکہ جب آپ کا سورس آف انکم بڑھتا ہے تو آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے پائپ لائن میں ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ پلانز ہیں اس کے لیے؟ میں وہی آپ سے بتا رہا تھا کہ جو ہمارا کمرشل ایریا ہے اس کو ہم انشاءاللہ جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کوآرڈینیشن میں ہیں, اور وہ یہاں پہ ہم لیز کریں گے ان کو. ہم کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتے کہ ہم اس کمرشل ایریا کو سیل کریں. ہم وہاں پہ سوسائٹی کی انکم جنریٹ کریں گے ان شیپ آف جو ہمارے مارکیز ہیں وہ لے کے آئیں گے, یا اسکولس کی جگہ پڑی ہوئی ہیں وہ ہم لوگ لیز کریں گے. اور اس سے مجھے کافی امید ہے کہ ہم جو فائنانس ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. جی بہت زیادہ شکریہ. ملک شہباز کھوکھر پرعزم ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے. جی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا عہدہ کیا ہے؟ اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کے چینل کا شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. میں ایز اے ایگزیکٹو ان کے ساتھ شامل ہوں. میں وہ بندہ ہوں جو پچھلے ٹنیور میں ملک صاحب کے مد مقابل پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑ رہا تھا, اور میں ان کو جانتا نہیں تھا, لیکن ان کے ساتھ جب تعارف ہوا میں ہار گیا اور یہ لوگ جیت گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے, آپ نے کہیں اور نہیں, جو بھی یہاں ترقیاتی کام ہوں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں آپ ہار گئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو میں نے ان کے ساتھ شمولیت کی. میں نے ان کے ساتھ جب ان کے ساتھ ملا, ان کے ساتھ تھا, ان کے اخلاقیات دیکھے, ان کی ڈیولپمنٹس دیکھی, انہوں نے 4 دیواری کروائی, زمین وارگراز کرائی, ہاسپیٹل, کمیونٹی سینٹرز, پارک, چیزیں. تو میں نے اپنی پارٹی کو میں نے کہا ہمارا بھی منشور یہی تھا کہ ہم ملک صاحب کے ساتھ مل کے یہاں پہ کام کریں ڈیولپمنٹ کے. لیکن اس بندے نے کووڈ میں 1.5 سال کووڈ میں اس بندے نے 3 سال کے ٹنیور میں اس سوسائٹی کا نقشہ دوبالا کر دیا. ہر چیز ایک مقام پہ لے گیا, تو ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ ہم اس بندے کے ان کے ساتھ مل گئے. جی بالکل, لوگ اپوزیشن سے اٹھ کے آ کے ملک شہباز کھوکھر کے ساتھ مل گئے. جب اس طرح کا خدمت کا جذبہ موجود ہو تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں آڑے آ سکتی کہ آپ کو فتح اور کامیابی نہ مل سکے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور یہ اپنی سوسائٹی کے مکینوں کے لیے بہت زیادہ کام کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.